नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल सर्किट में नॉर्मली जो टू टाइप ऑफ फॉल्ट होता है, जैसे कि ओपन सर्किट फॉल्ट और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ये दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है और शॉर्ट सर्किट क्या होता है। ये सर्किट देखो, ये सर्किट है क्लोज सर्किट है, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है, क्योंकि ये देखो ये पॉजिटिव से करंट निकल कर आ रहा है, लोड के थ्रू आकर वापस नेगेटिव को आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सर्किट कहते हैं। इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है। लेकिन शॉर्ट सर्किट क्या होता है? ये जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट है और ये जो सर्किट है ये ओपन सर्किट है। तो शॉर्ट सर्किट हम किसे कहते हैं? देखो, जब एक लो रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड अक्रॉस सप्लाई के अक्रॉस में जब हम एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे, उसको ही हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। देखो ये वाला फिगर हम सभी जानते हैं, करंट जो होता है वो पॉजिटिव से निकलकर लोड से होकर वापस नेगेटिव तक आता है। इसको हम एक क्लोज सर्किट या फिर नॉर्मल सर्किट कहते हैं। लेकिन अगर क्या होगा ना, इस पॉजिटिव वायर और इस नेगेटिव वायर के बीच में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे, ये दोनों के बीच में एक लो रेजिस्टेंस वायर को कनेक्ट करेंगे, उसमें क्या होता है, जो करंट पॉजिटिव से निकलकर लोड से होकर वापस नेगेटिव तक आ रहा था, वो क्या करेगा, वो इस लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू पॉजिटिव से निकलकर इस वायर के थ्रू आकर वापस नेगेटिव तक आएगा, लोड के पास नहीं जाएगा। अगर भी लोड के पास जाएगा तो बहुत ही कम अमाउंट में करंट लोड के पास आएगा, लेकिन सारे के सारे करंट क्या होगा ना, इस लो रेजिस्टेंस वायर के थ्रू आकर वापस नेगेटिव तक आता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। लेकिन ओपन सर्किट क्या होता है? देखो, जो ओपन सर्किट होता है उसमें क्या होता है, सर्किट ब्रेक्स एट सम पॉइंट। जो सर्किट होता है इसमें किसी भी पॉइंट में जब एक क्या होता है ना, सर्किट ब्रेक होता है। ये वाला एरिया देखो, इसमें सर्किट ब्रेक हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? ओपन सर्किट कहते हैं। जिससे क्या होता है ना, करंट पॉजिटिव से निकलकर वापस नेगेटिव तक नहीं आ पाता है, क्योंकि बीच में क्या है, ब्रेक हुआ है। इसको ही क्या कहते हैं? हम ओपन सर्किट कहते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखो, करंट पासिंग थ्रू ए ओपन सर्किट ए इज जीरो। अगर किसी सर्किट ओपन सर्किट है उसमें करंट कितना रहेगा? ये देखो, ये है ओपन सर्किट के लिए ये वाला, और ये है शॉर्ट सर्किट के लिए। तो ओपन सर्किट में करंट कितना है? जीरो है। और शॉर्ट सर्किट में करंट कितना होता है? इन्फानाइट। शॉर्ट सर्किट में करंट इन्फानाइट, ये आपको याद रखना होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपन सर्किट में करंट जीरो और शॉर्ट सर्किट में करंट इन्फानाइट होता है। उसके बाद देखो, ओपन सर्किट पोजेसेस इन्फानाइट रेजिस्टेंस। जो ओपन सर्किट होता है, ये ओपन सर्किट के लिए इसके रेजिस्टेंस कितना होता है? इन्फानाइट रेजिस्टेंस होता है। और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? जीरो रेजिस्टेंस। शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होता है, ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखो, वोल्टेज थ्रो शॉर्ट सर्किट इज जीरो। जो शॉर्ट सर्किट होता है, ये वाला जो शॉर्ट सर्किट होता है, इसमें वोल्टेज कितना होता है? वोल्टेज रहता है जीरो। और जो ओपन सर्किट होता है इसमें वोल्टेज मैक्सिमम रहता है। ये ओपन सर्किट है, इसमें वोल्टेज मैक्सिमम, और ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें वोल्टेज जीरो रहता है। ये भी आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, ओम मीटर को अगर हम कनेक्शन करेंगे एक शॉर्ट सर्किट में, ये शॉर्ट सर्किट है, इसमें अगर हम एक ओम मीटर को कनेक्शन करेंगे तो इसका रीडिंग कितना आएगा? जीरो आएगा, क्योंकि जो ओम मीटर होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करता है, और शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस कितना होता है? रेजिस्टेंस शॉर्ट सर्किट में हमारा जीरो होता है, इसीलिए ओम मीटर भी जीरो डिस्प्ले करेगा। अगर हम उसी ओम मीटर को एक ओपन सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा? तो ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू इन्फानाइट होता है, और इसी रेजिस्टेंस को ओम मीटर मेजर करता है, तो ये भी हमारा इन्फानाइट ओम शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो देखो, ये जो हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट है, इसमें हमारा करंट करंट देखो इधर जीरो क्यों आता है ओपन सर्किट में? क्योंकि करंट को फ्लो होने के लिए हम सभी जानते हैं क्लोज सर्किट की जरूरत होता है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव से लेकर लोड से होकर फिर वापस नेगेटिव तक क्लोज सर्किट की जरूरत होता है। लेकिन जो ओपन सर्किट होता है इसमें क्लोज सर्किट नहीं होता है। देखो, करंट इधर आता है, लेकिन उसके बाद इस वायर और इस वायर को आपस में कनेक्ट नहीं होता है, बीच में क्या है, इधर ओपन है, ब्रेक है, तो इसीलिए करंट इधर से वापस नेगेटिव तक नहीं आता है, जिससे क्या होता है ना, करंट का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। लेकिन इसमें करंट का वैल्यू इन्फिनिट क्यों होता है? क्योंकि इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं रहता है। मैंने अभी बताया कि जो वायर जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वो वायर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को आपस में कनेक्ट करेगा तो करंट जो होता है वो आसानी से इस रूट में फ्लो हो सकता है। तो फिर वो ये डिफिकल्ट मीन्स हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू क्यों जाएगा? नहीं जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, जो हाई रेजिस्टेंस पाथ होता है उसके थ्रू सारे के सारे करंट फ्लो होता है, बहुत कम करंट लोड के पास जाता है। तो ये था आज हमारा ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बारे में।
कुछ डिस्कशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।